हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से साइंस अड्डा 24/7 पे। मेरा नाम है शिखर सिंह और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया तरीके से अपनी क्लास 12th की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हाफ ईयरली आप लोगों का मैं मान के चलता हूं हो गया होगा और अब अपना नेक्स्ट जो गोल है वो है प्री बोर्ड्स एंड देन बोर्ड्स। तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूं एक ऐसी वीडियो, एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैं आपको फटाफट से बताऊंगा कि कैसे अब आने वाले टाइम में जो अपना बचा हुआ कोर्स है, ठीक है, या फिर जो छूट गया उसको कैसे कवर करना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के आसपास आपके प्री बोर्ड होते हैं। देन फरवरी और मार्च में है आपके बोर्ड्स। तो अपने पास अगर मैं बोलूं तो अक्टूबर से फरवरी है। अगर मैं बोर्ड्स की बात करूं तो अक्टूबर से और फरवरी है अपने पास। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, भैया 5 महीने हैं। 5 महीने हैं, मोर देन सफिशिएंट टाइम है। मैं हर साल इसी टाइम एक वीडियो लेके आता हूं जिसमें हजारों बच्चे ये देखते हैं कि अच्छा ठीक है भाई, अपने पास 5 महीने बचे हुए हैं और कैसे मैं इस टाइम का यूटिलाइज करके पूरा कोर्स केमिस्ट्री का चकाचक कंप्लीट कर लूं, है ना। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ सेशन शेयर करिए, है ना। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह फटाफट से शेयर करो। मैं शुरू करता हूं कहानी और बिना किसी देरी के अपन चलते हैं आज के महीने पे। बोले तो अक्टूबर की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं अक्टूबर की बात करूं तो आपकी क्लासेस जो है वो मैं स्टार्ट करूंगा अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर से। कहां स्टार्ट होंगी? यही होंगी। बोले तो साइंस अड्डा चैनल पे होंगी। सर पैसे लोगे क्या? पैसे भैया यूट्यूब पे हम बिल्कुल भी नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ऑब्वियसली यार, पुराने साथी जो जुड़े हुए हैं उन सबको पता है कि यहां पे क्लासेस चलती हैं, चाहे केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी या फिर इंग्लिश, फ्री ऑफ कॉस्ट ही चलती हैं। पैसे साइड में रखते हैं, पढ़ाई पे अभी फोकस करते हैं, है ना। तो देखो, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर चैप्टर में कंप्लीट कराऊंगा। साथ साथ थोड़ा सा ना मैं बच्चों को ये चाहता हूं कि वो ना हल्की सी सीयूईटी की प्रिपरेशन कर लें। आपका मेन मोटिव जो है, ठीक है भैया बोर्ड्स हैं, लेकिन थोड़ा सा एक गोल साइड से सेट कर लो सीयूईटी का। क्योंकि सीयूईटी, नीट या फिर जी एग्जाम जो रहता है, इंजीनियरिंग वाला एग्जाम, तो नीट और जेई की तरह कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि भाई साहब आपको ड्रॉप करना मैंडेटरी है, आपको ड्रॉप करना ही है सीयूईटी के लिए ना। यार मैं ये नहीं समझता कि आप सीयूईटी के लिए ड्रॉप करो, नहीं। सीयूटी का एग्जाम ऐसा एग्जाम है जिसको आप बोर्ड्स के साथ साथ जो बीच में गैप मिलेगा, आपको गैप मिलेगा अप्रैल में और मई में आपका एग्जाम है, तो इनका जो गैप मिलेगा इसमें आप इजीली कवर सकते हो। और अभी अपने पास टाइम है, अभी अपने पास सफिशिएंट टाइम है और उस टाइम में अपन एक काम करेंगे। मैं एक सॉलिड स्टेट का वन शॉट डाल दूंगा चैनल पे, धीरे से डाल दूंगा और उसको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। वो जो वन शॉट रहेगा वो 3-3.5 घंटे का रहेगा। उस 3-3.5 घंटे में मैं आपके सीयूटी के पीवाईक्यू से लेके क्लास 12 के पीवाईक्यू से लेके, क्योंकि यार ये क्लास 12 में तो आ नहीं रहा, मैं सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूं, जिनका आ रहा है वेल एंड गुड, लेकिन सीयूटी में आएगा तो इसका वन शॉट में डाल दूंगा। जब भी टाइम मिले आधा घंटा या एक घंटा पढ़ के इसको निपटा देना, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है परेशान करेगा अगर तुम बोर्ड के बाद इसको प्रिपेयर करोगे। मैं बढ़ता हूं आगे। तो ये 2 चैप्टर हैं, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना अगर आपने कर लिया, मेरे साथ रहो इस महीने, इतना ही मोटिव रखो, इतना ही करना है अपन को। 3 चैप्टर करने हैं जिसमें से एक अपन सीयूटी करेंगे। इतना प्रिपरेशन अगर अक्टूबर में कर ली, पूरा बढ़िया तरीके से कर लिया, क्योंकि ये जो चैप्टर है 8-8, 9-9 नंबर के आते हैं। 20 नंबर यहां तुम्हारे रखे हुए हैं। 20 नंबर एक महीने में अगर तुम पक्के कर ले रहे हो ना केमिस्ट्री के, बहुत बढ़िया चल रहे हो। अक्टूबर होता है खत्म, अपन आते हैं, थोड़ी सी ठंडी बढ़ गई है, अपन आ गए हैं नवंबर में। ठंडी बढ़ गई है, ऑर्गेनिक का एंड कर लेंगे, अमीन्स करेंगे, बायोमोलिक्यूल्स करेंगे। तुम बोलोगे सर हमने पीछे वाले चैप्टर छोड़ दिए हैं, सर पढ़े ही नहीं है। सॉल्यूशंस हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, डी एंड एफ हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया। सर ये 5 चैप्टर में से हमारे कुछ ऐसे चैप्टर जो हमने पढ़े नहीं है। टेंशन वाली बात नहीं है, मैंने इन सब का वन शॉट बना रखा है और ऐसा वन शॉट है ना, काफी सारे बच्चे देख चुके हैं। तुम भी अगर वो वन शॉट देख लो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, नहीं तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको कंपेन कर दूंगा प्लेलिस्ट को। वन शॉट देखो, जितने भी मैंने चैप्टर के नाम लिए ना, सबका वन शॉट है आपके पास, मजा आ जाएगा, देख लेना। क्योंकि अभी हम लोग हाफ ईयरली की बात फोकस कर रहे हैं ना,
देखो अगर तुम्हें चाहिए तो मैं वो वाले उनके भी लाइव सेशन लगा दूंगा फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी अपन को फोकस करना है सेकंड हाफ पे, हाफ ईयरली के बाद पे, क्योंकि प्री बोर्ड जो है ना वो लोग क्या करते हैं, यहां से क्वेश्चन ज्यादा देते हैं और अपना फोकस यहां ज्यादा होना चाहिए। ऑर्गेनिक है भाई, अब ऑर्गेनिक की कहानी चल रही है, तो अपन ना नवंबर में अमीन्स कर लेंगे, बायोमोलिक्यूल्स कर लेंगे, छोटे छोटे चैप्टर है, इत्तू से चैप्टर है, झिंगुर से, लेकिन ये जल्दी खत्म हो जाएंगे 15 दिन में, और उसके बाद अपन करेंगे पीवाईक्यूज, पेल के पीवाईक्यूज करेंगे, जितने हो पाए उतने पीवाईक्यूज करेंगे, डेली सेशन लगेगा, डेली लाइव सेशन लगेगा। इंपॉर्टेंट चीज, जो भी क्लास होने वाली है लाइव होने वाली है, वन शॉट छोड़ के, क्योंकि वन शॉट क्या है, लाइव कराएंगे तो बहुत लंबा चला जाता है, तो वन शॉट को छोड़ के बाकी जो भी मिलेगा वो आपको लाइव फॉर्मेट में मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, हाँ भाई बढ़िया। अब बढ़ते हैं अपन हल्का सा आगे, देखो अक्टूबर की कहानी हो गई, नवंबर की कहानी हो गई, अब और ठंड बढ़ चुकी है, रजाइयां निकल चुकी हैं, चाय ज्यादा पीनी है, और अपन जब आते हैं दिसंबर में तो यहां से अपन को जितने हो जाएं उतने क्वेश्चंस करने हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हर बार मैं बोलता हूं भैया सुनो, कुछ लोगों के प्री बोर्ड होंगे दिसंबर में, है ना, जिनके प्री बोर्ड होंगे उनको पूरा पीछे का रिवाइज करना है, प्री बोर्ड देना है, जिनके प्री बोर्ड नहीं है उनको पीछे का रिवाइज करना है, और जितनी भी बुकलेट्स हैं हम लोग जो प्रोवाइड करेंगे, ई पीडीएफ्स या फिर कोई भी तुमने बुक खरीद रही हो, मैं हमेशा बोलता हूं बुक आपको, साइड बुक जो भी पब्लिकेशन की खरीदनी है वो खरीदना सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के लिए। अगर तुम थ्योरी पढ़ने बैठ गए बर्बाद हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, जिंदगी तुम्हारी थ्योरी में ही निकल जाएगी। अपन ने साथ में मिलके थ्योरी एनसीईआरटी की पढ़ ली है ना, है ना, एनसीईआरटी की थ्योरी कर लिए, मोर देन इनफ है भैया। एनसीईआरटी की थ्योरी अपने इसके लिए मतलब बोर्ड्स के लिए और सीयूईटी के लिए बहुत है, बहुत से ज्यादा ही है। अपन को एनसीईआरटी कवर करनी है, एनसीईआरटी एक बार खत्म हो गई फिर क्वेश्चंस लगाएंगे, मिलके क्वेश्चंस लगाएंगे, पीवाईक्यूज हो गए बोर्ड्स के, प्री बोर्ड्स के, मैं कुछ जो स्कूल्स वाले जो पेपर होते हैं उनके प्री बोर्ड्स के क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, और अपने जो बोर्ड्स वाले पीवाईक्यूज हैं वो भी साथ साथ करेंगे, और बीच बीच में मैं सीयूटी के एक दो पीवाईक्यू डालते हुए चलूंगा ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस बना रहे। तुमने जो सीयूटी का जो हवा बनाया है ना, अरे सर सीयूटी भी तो देना है, मैं बता रहा हूं जो क्लास 11th का एग्जाम होता है ना और जो सीयूईटी का एग्जाम है उसमें से सीयूईटी का लेवल क्लास 11th से कम है, क्योंकि सीयूईटी में क्लास 12th आती है, क्लास 11th की केमिस्ट्री तुम लोगों को कठिन लगती है, तो मैं बता रहा हूं अगर तुमने क्लास 11th अच्छे नंबर से पास कर लिया ना केमिस्ट्री में, सीयूईटी तुम्हारे लिए झेंगुर सा है, लप्पू सा एग्जाम होगा। फिर समझ आया? समझ आया? तो दिसंबर में अपन क्या क्या करेंगे, पीवाईक्यूज तैयार करते रहेंगे, बीच बीच में सेशन, हर एक हफ्ते में या विद इन एक हफ्ते में 2 बार पीवाईक्यू सेशन रहेगा। उसके बाद क्विक रिवीजन, वन शॉट। क्विक रिवीजन मतलब आधे घंटे 45 मिनट में चैप्टर कैसे फटाफट पेज के साथ, कैसे फॉर्मूलेस के साथ में उसको रिवाइज कराऊं, है ना। तो एक देखो वन शॉट्स की अलग अलग कैटेगरीज है। पहला जो वन शॉट जो मैं बना चुका हूं और बनाऊंगा इन चैप्टर्स के, वो है 3-3.5 घंटे के, इतने ही रहते हैं मेरे। तो वन शॉट देखोगे, तुम अगर शून्य पे सवार होगे ना, तुम अगर मेरा वन शॉट देख लोगे तुम्हें मजा आ जाएगा, तुम बोलोगे हाँ सर लगा, कुछ अच्छा लगा, कुछ कॉन्फिडेंस आया केमिस्ट्री में, है ना। और वो कॉन्फिडेंस ऐसा फेक कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तुम्हारा बूस्टअप कराने के लिए नहीं होगा, वो मैं बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक जाऊंगा। समझ आया? दिसंबर की कहानी हो गई। अब देखो जनवरी फरवरी क्या है, इसमें अपन को रिवीजन करना है, इसमें अपन को ज्यादा ना वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखनी है चीजें, क्योंकि सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, अपने पास फिजिक्स भी है, मैथ्स भी है, जो बायो वाले हैं उनके पास बायोलॉजी भी है, तो अपन को ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं रखने हैं जिंदगी में। मैं तुम्हारी केमिस्ट्री की जिंदगी आसान कर दे रहा हूं, बाकी अपनी फैकल्टीज वो भी अपनी तुम्हारे लिए आसान कर देंगी। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो देखो जैसे ही फरवरी या जनवरी फरवरी आया तो इसमें तुम्हें क्या करना है कि जो लगता है कि यार ये चैप्टर मुझे थोड़ा सा हल्का पड़ रहा है मेरे लिए, उसको उस टाइम उठाएंगे। तुम बोलोगे सर ये चैप्टर मुझे वैसे ही नहीं आता, और आप बोल रहे हो जनवरी में उठाओ फरवरी में उठाओ। मैं बोल रहा हूं क्यों, सुनो। जैसे कुछ लोगों को ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत दिक्कत होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आती है 11 नंबर की, 10-11 ऐसे नंबर की आती है, मतलब मैक्सिमम नंबर की आती है। और जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इतने नंबर की आ रही है, देखो सीबीएसई में अलग है, मैं 10-11 जो बोलता हूं ना वो अप्रोक्स बताता हूं, ठीक है, क्योंकि हर एक बोर्ड को मैं लेके चल रहा हूं। तो यहां पे होता क्या है कि तुम्हें सोचा यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैं नहीं पढ़ूंगा, और तुम्हारा वो पीछा ही नहीं छोड़ेगी। सीबीएसई में मैक्सिमम मार्क्स हैं,
मैक्सिमम मार्क्स की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आती है, तो अपन क्या करेंगे कि उसको एग्जाम से पास पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर पास पढ़ते हैं कोई चीज अपन ने 2 दिन पहले पढ़ी है या 1 हफ्ते पहले पढ़ी है, तो उसको हमें थोड़ा सा ध्यान रहता है कि हाँ यार अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट तुम लोगों को टिपिकल लगता है केमिस्ट्री का, चाहे वो केमिकल काइनेटिक्स हो गया या अपना इलेक्ट्रो हो गया या सॉल्यूशंस हो गया, है ना। तो अपन न्यूमेरिकल पार्ट पे, मतलब वीक क्या है केमिस्ट्री में, वीक पार्ट न्यूमेरिकल होता है 80% बच्चों का, बाकी ऑर्गेनिक वाले हैं। तो वीक पार्ट पे अपन एक काम करेंगे, जनवरी फरवरी में जितने हो जाए उतने न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे ऑर्गेनिक वाली, ये 2 चीजों पे अपन फोकस करेंगे। क्विक फॉर्मूला रिवीजन 10-10 15-15 मिनट की वीडियो मैंने पिछली साल भी बनाई थी, इस साल भी आपको वही वीडियोस में डेली प्रोवाइड करता रहूंगा, जिससे आपका हर एक चैप्टर, 10 चैप्टर है सीबीएसई अगर मैं बात करूं, तो हर एक चैप्टर आपका रिवाइज होता हुआ चले। क्लियर, ठीक है। पूरा अपन को स्ट्रेटजी लेते हुए चलनी है। और यहां पे PYQs तो यार हर साल होते ही हैं। लास्ट में 3-4 वीडियोस में आपकी बनाऊंगा, मतलब देखो जैसे मान लो एग्जाम हो गया, उसके बाद अपने पास 3-4 दिन बचते हैं, मैं प्रॉपर स्ट्रेटजी बता रहा हूं, 3-4 दिन बचते हैं। मान लो फिजिक्स का एग्जाम है, उसके बाद केमिस्ट्री का एग्जाम है, एक 10 को हो गया, एक 15 को, तो बीच में अपने पास 4 दिन बचे। उन 4 दिन में अपन साथ में मिलके एक दिन करेंगे 70/70 वाला, जिसमें 3-4 घंटे में मैं तुम्हारा पूरा रिकवर कराऊंगा कोर्स। एक दिन करेंगे सारे PYQs, एक दिन करेंगे जो तुम लोग क्वेश्चन भेजोगे, और एक दिन क्विक रिवीजन करेंगे, 1-1.5 घंटे में सारा रिवीजन कर लेंगे। और मैं मानता हूं अगर आपने इतना फॉलो कर लिया ना, इतना साथ में कर लिया, तुम्हारे ना मान के चलो तो 65 से ऊपर ले आऊंगा मैं, 70 से बात कर रहा हूं, नहीं तो अगर तुम्हारे प्रैक्टिकल में पूरे हैं तो 95 नंबर मैं हर साल, क्योंकि तुम लोगों की पहली 12वीं है, हम लोग हर साल 12वीं देते हैं, हम लोग हर साल 11वीं 12वीं देते हैं, तो भाई आदत है सेम चीज बताने की, सेम पैटर्न फॉलो करने की। क्योंकि देखो पिछली साल जो हुआ था वो भी इस साल है, इस साल थोड़ा सा लेवल हाई होगा तो अपन वैसे क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है ना। समझ गए ना, एक ओवरव्यू लग गया, ज्यादा टाइम में आपका खाऊंगा नहीं। इसी के साथ में आज की आपकी ये कहानी, देखो केमिस्ट्री में साथ बने रहो, इतना भरोसा है, बहुत साल हो गए हैं मैं आपके 90, जो बिल्कुल तुम्हें लगता है कि सर मुझे केमिस्ट्री नहीं आती, 90+ दोस्त लेके चलना, साथ में रहेंगे, मेहनत करेंगे, पर्सनली मेरे से कनेक्टेड रहना। मैं अगर बताऊं तो अपनी मैं मेल आईडी आपको बता देता हूं, ताकि आपको कुछ भी पर्सनल प्रॉब्लम हो, कुछ भी अगर आपको पूछना हो केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप मेरे को थॉरली कांटेक्ट कर सकते हैं ना। दिस इज योर shikhar.singh@अड्डा, है ना, adda247.com, 247.com। क्लियर है, ये मेरी मेल आईडी है, आप कांटेक्ट करना चाहें तो इसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं भाई केमिस्ट्री में कहां वीकनेस है, क्या है, कैसा कुछ चाहिए, वो अपन बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको केमिस्ट्री का थोड़ा सा विजन क्लियर हुआ होगा, जिसने अभी तक केमिस्ट्री थोड़ी सी स्टार्ट नहीं करी है या फिर बहुत नीचे है, दोस्त बकल अप, टाइम आ गया है, बोर्ड्स है, जिंदगी में एक बार होगा, थोड़ा सा खौफ होना चाहिए, और साथ साथ CUET भी अपन लेके चलेंगे, क्योंकि CUET एग्जाम ऐसा नहीं है कि उसमें आप अपना ड्रॉप ईयर लो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्लीज लाइव सेशन जब भी रहेगा अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर अपना चैट पर स्टार्ट करेंगे, वहां पे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।